हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल गाइस, हाई फाइव। सो बहुत दिनों बाद एक और वीडियो से मैं आज आ चुका हूँ। जैसे कि आपने यूट्यूब में इस थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि हाउ टू बी मोर डिसिप्लिन्ड इन लाइफ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ में कैसे डिसिप्लिन हो सकते हैं, बट उसके पहले मैं एक शॉर्ट स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा, ठीक है। तो मेरे साथ थोड़ा कॉर्पोरेट करिए और इस शॉर्ट स्टोरी को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, एक इंसान रहता है लूकस। लूकस 16 साल की उम्र का रहता है, ठीक है। उसके पास उसके परिवार में सिर्फ उसकी मदर और उसकी सिस्टर, छोटी सिस्टर रहती है। उसकी छोटी सिस्टर करीबन 7-8 साल उसकी छोटी रहती है, ठीक है। और उस लूकस को क्योंकि पॉवर्टी वाली लाइफ में जीता था, बहुत ही ज़्यादा उसके लाइफ में प्रिविलेजेस ज़्यादा नहीं थे, लीजर ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात थी, उसके लाइफ में थोड़े स्ट्रगल्स थे, थोड़े ज़्यादातर मुश्किल वक्त, डिफ़िकल्ट टाइम्स चल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली की वक्त है कि उसके इतने सारे डिफ़िकल्ट टाइम्स के होने की वजह से उसकी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसके मदर को एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में। और ज़्यादातर समय के बाद भी अनफॉर्चुनेटली उसकी मदर की डेथ हो जाती है, ठीक है। उसकी सिंगल मदर की डेथ हो जाती है और तब लूकस एक अकेला अर्निंग मेंबर बन जाता है उसके पूरे फैमिली का, क्योंकि उसके फैमिली में से उसकी सिस्टर, छोटी सिस्टर रहेगी और फिर वो है। बट अनफॉर्चुनेटली एक और बात है कि उसको क्योंकि बैड कंपनी की वजह से उसको गलत संगत लग जाती है, मतलब ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, थोड़ी कसिनोज की, थोड़ी बेट लगाने की, ये सब गलत संगति लग जाती है और गलत हैबिट्स होने लगती है उसकी। बट स्टिल आफ्टर जब उसकी मदर की जब डेथ हो जाती है ना, तो उसकी लाइफ तब से चेंज होना चालू कर जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, मेरे साथ कोऑपरेट करिए। लूकस जब उसकी मदर की डेथ हो जाती है तब वो क्या डिसाइड करता है कि मैं, क्योंकि उसको अपनी एक छोटी बहन को पालना है, तो फिर वो क्या करता है, वो एक जैनिटर की जॉब लेना चालू कर देता है। उसको ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पैसे कमाने और उस पैसे से मेरे को अपनी छोटी बहन को फीड करना है और उसको स्टडी प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो जैनिटर की जॉब ले लेता है। जैनिटर मतलब झाड़ू पोछा की जॉब ले लेता है। तो फिर वो जब झाड़ू पोछा की जॉब करता है, उसके साथ साथ झाड़ू पोछा की जॉब करने के बाद वो आके घर में खुद पढ़ता है, अपनी बहन को पढ़ाता भी है और उसके बाद स्कूल भी जाता है, क्योंकि वो 16 साल का है सर। स्कूल भी जाता है। तो इस तरह से वो काम करते करते कुछ सालों बाद वो जैनिटर की जॉब करते करते, पढ़ाई करते करते, अपनी बहन के लिए खाना तक बनाते बनाते और अपनी बहन को पढ़ाते पढ़ाते भी उसकी उसके पास पैसे इकट्ठा हो जाता है कि वो कॉलेज को ज्वाइन कर लेता है, कॉलेज अफोर्ड कर लेता है। तो वहाँ पे कॉलेज में स्टडी करने चला जाता है, ठीक है। कॉलेज पढ़ाई करता है। कॉलेज पढ़ाई करने के बाद भी जब उसकी कॉलेज ओवर हो जाती है, तब भी वो एक काम करता है, कहीं वर्क करता है, जैनिटर का वर्क करता है, या फिर कहीं शॉप में, लोकल शॉप में काम करता है, किसी की हेल्प करता है, ताकि उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके, 2 वक्त का पैसा मिल सके, जिसकी मदद से वो अपने आप को और अपने बहन के पेट को भर सके, ठीक है। मतलब है कि वो कॉलेज भी करता था, पढ़ाई भी करता था, अपना एक वर्क भी करता था, घर आके कुकिंग भी करता था अपने बहन के लिए, ताकि उसको घर का खाना खिला सके, खुद खा सके, और अपनी बहन को पढ़ाता भी था, ठीक है। और इसी तरह करते करते, इतनी मेहनत करते करते उसकी लाइफ चेंज होती है। जब वो 4 साल पूरे कॉलेज कंप्लीट कर लेता है डिसेंट सीजीपीए से, वो 8 to 7 to 9 सीजीपीए लाता है। बहुत ही अच्छा, ब्रिलियंट था पढ़ने में, मेहनती था, बहुत ज़्यादा काम करता था। जैनिटर के जैसा वर्क करने का भी उसको मजबूरन उसको काम करना पड़ा। अपनी बहन को, उसको पालने के लिए उसको खाना बनाना पड़ा, अकेले अकेले वर्क करना पड़ा। बट 4 साल बाद बहुत अच्छी बात हुई कि उसकी फिर से जॉब लग गई, ठीक है। और जब उसको जॉब लग गई ग्रेजुएशन के बाद, तो फिर वो अपनी बहन को भी कॉलेज में उसने एडमिशन कराया, उसने अपनी बहन को भी पढ़ाया। फिर उसके बाद जब उसकी खुद की शादी हो गई, तो उसने अपनी बहन की भी शादी कराई 7-8 साल बाद। तो इसी तरह ये कहानी ख़त्म होती है। और बट आपने अगर पूरी अच्छी तरह कहानी सुनी है, तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये लूकस है, इस मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, इतना सक्सेसफुल, इतना डिसिप्लिन कैसे हुआ अपनी लाइफ में। उसके पास इतनी बैड हैबिट्स, इतनी बुरी हैबिट्स थी। जब उसने अपने पॉवर्टी से जी रहा था, तब भी उसने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया। तो उसका रीज़न है, डिसिप्लिन होने के 3 स्टेप्स होते हैं दोस्तों। वो अपनी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन था। उसकी नो मैटर कितनी भी हार्डशिप्स आए, नो मैटर कितने भी चैलेंजेस आए, बट वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था, और डिसिप्लिन रहने की वजह से ही वो इतना आज सक्सेसफुल हो पाया। 3 रीजन है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रह पाया। नंबर 1 रीज़न है, हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई इन योर लाइफ। जब आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा ना, तो वो आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। इस केस में हमने, हमारी स्टोरी की केस में, लूकस के लिए उसकी मदर की डेथ एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन था, एक स्ट्रॉन्ग वाई था कि वो उसको काम करना है, ठीक है। जब उसकी मदर की डेथ हुई, तो फिर वो अकेला एक सोल मेंबर ऑफ द फैमिली बन गया। मतलब है कि वो, उसके पास एक छोटी बहन थी कि उसको उसका ख्याल रखना है, तो उसके वजह से उसको एक मोटिवेशन मिला कि वो कहीं जैनिटर का काम करे और पढ़ाई करे, खाना बनाए, फिर उसके साथ साथ एक कॉलेज का भी काम करे, मतलब सब चीज़ को बैलेंस करना था उसे। तो इसकी वजह से उसको एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन बना, जिसकी वजह से वो डिसिप्लिन रह पाया।
हमारे लाइफ में जब लाइफ बहुत कंफर्टेबल होती है ना, तो हम इतने ज़्यादा ईजी लाइफ को एकदम से नज़रअंदाज करने लगते हैं और इतने ज़्यादा इसलिए डिसिप्लिन नहीं रहते, क्योंकि हमारे लाइफ में सब कुछ आसानी से मिल जाता है। बट जब तक हमारा रीज़न, हमारा जो मोटिवेशन है वो जब स्ट्रांग नहीं होगा, हमारा जो वाई है अपने लाइफ में कि हमें करना किस लिए है, पर्पस हमारा स्ट्रांग नहीं रहेगा, तब तक हम कभी डिसिप्लिन नहीं रह पाते। ठीक है, तो आप इसके बारे में ध्यान दीजिए कि आपका रीज़न क्या है। आप अगर पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, तो किस लिए पढ़ रहे हो, आपका रीज़न क्यों है? क्योंकि आपको माता पिता को कुछ रिटर्न में देना है। ठीक है, उन्होंने इतना पैसा लगाया, उसके बाद में आपको रिटर्न में देना है। आप कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप जॉब किस लिए कर रहे हो? ताकि मैं एक अच्छे पोजीशन, स्टेबल पोजीशन में रह सकूँ, इस सोसाइटी में इज्जत मिल सके। मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस किस लिए कर रहा हूँ, वाई है, मेरा मोटिवेशन क्या है कोई चीज़ काम करने का। बिजनेस मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने परिवार को बहुत अच्छी लाइफ दे सकूँ, उनके लिए कोई भी कमी ना रहने दे सकूँ। ठीक है, तो ये होता है एक बेसिक रीज़न, एक बेसिक वाई होता है, जिसकी वजह से हम लोग को मोटिवेट करता है कुछ अच्छे काम करने के लिए, वही हमको डिसिप्लिन बनाता है। तो इसीलिए पहला स्टेप है डिसिप्लिन रहने के लिए कि आप अपना एक सोल मोटिवेशन, एक सोल वाई, रीज़न, पर्पस ढूंढिए, तब जाके आप और डिसिप्लिन रह पाएंगे। और सेकेंड फॉर्म ऑफ अ डिसिप्लिन, आप कैसे डिसिप्लिन रह सकते हैं, जो कि हमने लूकस वाली स्टोरी से सीखा, वो ये है कि आपको कोई एक सिंगुलर एक्टिविटी एक समय में करनी है। लूकस के केस में क्या था, जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई, लूकस के केस में ये था कि वो जब वो काम करता था जैनेटर वाला, तो सिर्फ जैनेटर का काम करता था। फिर घर आके जब वो कुकिंग करता था अपनी बहन के लिए, तो फिर वो सिर्फ कुकिंग पे ही ध्यान देता था। फिर कुकिंग करने के बाद जब वो अपनी पढ़ाई करता था, तो सिर्फ वो पढ़ाई पे ध्यान देता था। पढ़ाई करने के बाद जब अपनी बहन को पढ़ाता था, तो वो अपनी सिर्फ बहन को पढ़ाने में, ट्यूटरिंग वाले काम में बस ध्यान देता था। इसका मतलब समझ रहे हो, वो सिर्फ एक सिंगुलर एक्टिविटी पे ध्यान देता था, मल्टीपल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देता था कि उसे काम करना है, उसे पढ़ाना है, उसे खाना बनाना, सब एक साथ करना है। एक साथ उसे नहीं करना, उसके दिन में 24 घंटे में उसको सब काम करने हैं, बट वो एक सिंगुलर एक्टिविटी पे ही सिर्फ ध्यान देता था, जिसके मदद से वो ज़्यादा डिसिप्लिन और फोकस्ड रह पाता था और एक काम को बहुत अच्छी तरह से परफेक्शन में कर पाता था। ठीक है, तो ये सेकेंड रीजन था कि क्यों आपको डिसिप्लिन रह सकते हैं आप, वो है कि आप एक सिंगुलर एक्टिविटी पे फोकस रखिए, अपना कंसंट्रेशन सिर्फ एक लेजर शार्प फोकस रखिए अपने सिर्फ एक काम पर। थर्ड वे ऑफ गेटिंग डिसिप्लिन इज प्री प्लानिंग योर टेम्पटेशन और बैड हैबिट्स। दोस्तों, जब होता था, जब ल्यूकस की स्टोरी का मैं बात करूँ, ल्यूकस के केस को रख के, जब लूकस के दोस्तों ने उसको बुलाना चालू किया कि आओ मेरे साथ आके पार्टी करा जाए, थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, तो फिर हमेशा लूकस ये बहाना बना के मना कर देता था कि मुझे अपनी बहन को पढ़ाना है। ठीक है, तो वो प्री प्लान करता था अपने पूरे टेम्पटेशन को। उसकी एक टेम्पटेशन थी कि उसे सिगरेट पीना, उसे पार्टी करना, पर तब भी वो मना करता था उसे, क्योंकि उसने पहले से प्लान कर लिया था। अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए उसने पहले से प्लान कर लिया था कि मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। तो ये होता है डिसिप्लिन होने का तरीका, कि आप एक्चुअली में पहले से ही प्लान करे रहते हो कि आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको कोई और चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है। लूकस के केस में था कि उसे अपनी बहन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, अपने लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो इसलिए वो बैड हैबिट्स को नेगलेक्ट कर पाया था। ठीक है, तो ये 3 रीजंस थे जिसकी मदद से लूकस ज़्यादा डिसिप्लिन रह सका और अपने लाइफ में इतने चैलेंजेस, इतने हार्डशिप होने के बावजूद भी वो बहुत कुछ अच्छा सक्सेस पा पाया। ठीक है, बहुत ही सिंपल लाइफ आप जी सकते हो, अपने लाइफ में बहुत डिसिप्लिन भी हो सकते हो अगर अपने माइंडसेट को बहुत ही बेटर बनाओगे। ठीक है, अपनी सराउंडिंग्स को बेटर बनाओगे, तो फिर आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छे कर पाओगे। तो इसी आशा के साथ आई होप आपको वीडियो और ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड I'll see you guys again next time. Take care.